जैन छोटे भैया एवं छोटी दीदी, आज जो है हम लोग संस्कृत में संधि जानेंगे। क्या जानेंगे? संधि। ऐसे याद रखने के लिए संधि को हम लोग समधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समधि। न इसमें क्या होता है, दो वर्णों का आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करता है। नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे आप लोग खिचड़ी बनाते हो ना, तो कैसे खिचड़ी बनता है? दाल, पानी, चावल, उसमें चना भी दे दीजिए, गाजर भी दे दीजिए, फूल को भी दे दीजिए, बंधा को भी दे दीजिए, जो देना बना दीजिए, तो सब मिलके क्या बने? एक गुण बनेगा खिचड़ी। नहीं, यहाँ पे दो मिलके एक का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संधि। संधि में क्या होता है? आपस में आदमी मिलता है। जैसे लड़का का पिताजी, लड़की का पिताजी, आपस में क्या होता है? मिलन होता है, तो उसको कहते हैं समधि मिलन। क्या कहते हैं? समधि मिलन। अब तो क्या होता है, सास सास भी जो है समधि मिलन होना शुरू हो गया है। नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। खाली क्या होता था, लड़का के सिर्फ पिताश्री ही जाते थे, लेकिन अब जो है माताश्री भी जाती है कि हम भी जो है गले मिलेंगे, और एक से एक जो है फोटो खिंचाया जाता है। नहीं, तो संधि का दूसरा नाम याद रखिएगा, क्या? समधि। समधि कभी आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि आए हम बारात लेके जाएंगे दुल्हन को साथ लेके, तो बाराती में तो जानबे करते हैं समधि मिलन होता है, तो उसी से संधि हुआ ना। सभी को याद रहेगा ना कि संधि किसको कहते हैं? समधि को कहते हैं। क्या कहते हैं? समधि मिलन को संधि हो गया। याद रखने के लिए तो याद रखिएगा, संधि। संधि किसे कहेंगे? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे में देव जोर आलाया तो देवालया, विद्या जोर आलाया विद्यालया, और क्या है? विद्या जोर अर्थिया, तो क्या बोलेंगे? विद्यार्थिया। नहीं, और अब संधि के तीन भेद। कितने भेद? कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, कितने भेद? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कोई दिक्कत? अब देखिए, स्वर संधि किसको बोलेंगे? स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण का जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। नहीं, नौकरी वाले के साथ हम नौकरिये वाले के साथ शादी करवाएंगे, जो नौकरी नहीं है उसको नौकरी वाला से शादी करवाएंगे, जो ठेला रिक्शा चलाता है उसको ठेला रिक्शा वाला से शादी करवा देंगे। यानी एक के जात में होना चाहिए, नहीं एक के बिरादरी में होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? स्वर वर्ण रहेगा तो दूसरा भी क्या रहेगा? स्वर वर्ण भी होना चाहिए। लड़की अगर जॉब वाली है तो लड़का भी क्या होना चाहिए? जॉब वाला होना चाहिए। अगर लड़की जॉब वाली नहीं है तो लड़का भी जॉब वाला नहीं होना चाहिए। अगर लड़का बदमाश है तो लड़की भी बदमाश होना चाहिए। नहीं समझे? हैं? अगर लड़का 4 बोतल वोट का तो लड़की भी नहीं होना चाहिए, तभी होगा एक जैसा हुआ। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो मेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। याद हो गया ना? रमेशा रामा जोड़ ईशा, रत्ना कर रत्ना जोड़ कर, रविंद्र का रवि जोड़ इंद्र। देखिए यहाँ पे रामा रामा, रामा में आ छिपा, आया प्लस ईसा, इसमें बड़ी ई आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या हुआ? नहीं, दो वर्ण मिलके एक नया वर्ण बना रमेश। नहीं, ए बना, क्या बना? ए बना। समझ में आया? ये भी क्या है? स्वर है। ये भी क्या है? स्वर है। समझ में आ गया ना? स्वर वर्ण किसको कहेंगे?
स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर्ण का स्वर संधि कहते हैं। नहीं नहीं तो आप लोग भी वही है, जो पैसा वाला होगा उसी के साथ दोस्ती करोगे, जो पढ़ने वाला होगा उसी के साथ दोस्ती करोगे, जो नहीं पढ़ने वाला होगा उसके साथ दोस्ती करोगे? नहीं करोगे। करोगे बोलो तो वो दिन भर घूमने रहेगा, तुमको तो आपका घूमने का मन नहीं करेगा तो क्या करिएगा? दोस्ती रखिएगा? कट्टी कट्टी होइएगा कि नहीं होइएगा? चलिए।